तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। पहला क्वेश्चन है, करें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। अब यहाँ पे सवाल आता है मूल क्या है। मूल कहिए चाहे शून्य कहिए, यह वह मान होता है अगर इसे समीकरण में रख दिया जाए तो समीकरण को यह शून्य बना देगा। ठीक है, समीकरण को शून्य बना देगा, उस मान को ही क्या कहा जाता है, मूल या शून्य कहा जाता है। यानी कह सकते हैं समीकरण को शून्य बना दे। ठीक है, जो समीकरण को शून्य बना देगा उस मान को ही शून्यक या मूल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए x + 1 = 0 है, तो अगर हम x का मान 1 रख देते हैं, x का मान 1 नहीं -1 रख देते हैं, तो ये दोनों ऐड होकर के क्या हो गया, फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो -1 है वह इस समीकरण का क्या है, शून्यक है। ठीक है, यानी कि वह वैल्यू जिसे समीकरण में रखने पर शून्य बना देगा, 0 बना देगा पूरे समीकरण को, उसी को शून्यक या मूल कहा जाता है। तो आइए 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पे दिया हुआ है, x² - 3x - 10 = 0। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -10 x²। 10 को तोड़ देंगे हम लोग तो 5 और 2 में टूटेगा, तो यहाँ -5 और +2 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² - 5x + 2x - 10 = 0। कॉमन निकाल लेंगे तो x कॉमन है, तो x - 5, 2 कॉमन है इन दोनों में, तो x - 5 = 0। अब इसमें x - 5 कॉमन है, तो x - 5 इंटू और ये x + 2 = 0। तो x - 5 = 0, तो x = 5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2 = 0, तो x = -2। तो 5 और -2 जो है इस समीकरण के क्या है, शून्यक हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें चेक भी कर सकते हैं। तो आइए चेक करके देखते हैं कि शून्यक है कि नहीं है। तो हमारा जो समीकरण है वह है आपका x² - 3x - 10। ठीक है, पहला शून्यक 5 आया है, तो x का मान कितना रखना है, 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 3 इंटू x का मान 5 है -10, तो 5 का स्क्वायर 25, ये गुना करेंगे तो 15 -10, तो 25, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 25, और जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो देख लिए ना कि एक ऐसा मान आया 5 जो इस पूरे समीकरण को क्या बना दिया, शून्य बना दिया। -2 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो 2 में आपका दिया हुआ है 2x² + x - 6। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा -12x²। और 12 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर x आना चाहिए। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 4 और 3 में, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। तो हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6। कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2, -3 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x + 2 = 0। ये दोनों में कॉमन है तो निकालेंगे कॉमन, तो x + 2 कॉमन हो गया, तो बच गया 2x - 3, 2x - 3। ठीक है, तो x + 2 = 0, तो x = -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 = 0, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये शून्यक है। अब इसको रख के चेक करते हैं, ये नॉर्मल है, आप चेक कर लीजिएगा। हम इसको चेक करते हैं x = 3/2 को। तो क्वेश्चन दिया है आपका 2x² + x - 6, x का मान रखना है 3/2, तो 2 यहाँ रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस x का मान 3/2 - 6, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 - 6, 2 से कट जाएगा 2 बार में,
तो आ गया आपका 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 12। ये देख लीजिए 9 3 12 और ये भी 12 जोड़ेंगे तो 9 3 12 माइनस 12/2 जोड़ेंगे 0/2। अब भाग देंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो शून्य किसका कितना है, एक शून्य का आपका -2 है और दूसरा शून्य 3 -2 नहीं, हाँ ठीक है -2 है और दूसरा शून्य 3/2 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और √2 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2x²। ठीक है, और 7 मंगाने देख रहे हैं 5 + 2 हो जाएगा √2x² प्लस 7 को लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब इसमें कॉमन निकालना है तो एक काम हम लोग करेंगे, √2x² प्लस, यहाँ ध्यान देना है 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 इंटू x। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि √2 में √2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इससे कॉमन निकालने के लिए ऐसा हमने इसको लिखा है। उसी तरह 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5। √5 की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 मौजूद है, ना 5 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको ही लिख देंगे 5x प्लस 5√2। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं तो √2 कॉमन, उसके बाद x कॉमन है, x कॉमन, तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया √2 प्लस, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 5 कॉमन है तो बच जाएगा x प्लस √2। ये दोनों कॉमन है तो x प्लस √2 इंटू ये बच गया आपका 2√x प्लस 5, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2√x प्लस 5 बराबर 0, तो 2√x बराबर -5, x बराबर हो जाएगा -5/√2। तो इसके शून्यक है 2 और 5/√2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में दिया है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसका एलसीएम 8 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो 8 को तोड़ना है हम लोग को, इसको गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 16x²। 8 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 16 या जोड़ने पर -8 है, 8x आ जाए, तो हो जाएगा आपका 16x²। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा -4x प्लस 1। कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो बच गया आपका 4x और यहाँ बच गया -1। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, तो हमने -1 को कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 4x -1। तो 4x -1 तो 4x -1 और ये भी हो जाएगा आपका 4x -1। तो 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, -1 को उधर बजाएंगे +1 हो जाएगा आपका, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो इसके 2 शून्य का आया, दोनों कितने हैं तो 1/4 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे तो 10x कॉमन, तो बचेगा 10x -1। यहाँ माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10x -1 बराबर 0। ठीक है, दोनों कॉमन है, निकालिए 10x -1
तो बचेगा आपका 10x-1। सॉल्व करेंगे तो 10x-1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/10 ही आएगा। तो 2 शून्य का है 1/10, 1/10। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो 2 में कह रहे हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए। अब उदाहरण 1 देखना पड़ेगा, अब देख लीजिएगा जैसे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाए उसी तरह x का मान निकाल दीजिएगा, हल हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 संख्या, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना दिया है, देखिए यहाँ पर योग कितना दिया है 27, तो योग 27 दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं, तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27, x को इधर भेज देंगे 27 माइनस x। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है कि गुणनफल 182 है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। तो पहली संख्या x है, x गुने, और दूसरी संख्या 27 माइनस x है, 27 माइनस x बराबर 182। अब इसको गुना कर लेते हैं तो x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और 182 को इधर भेज देंगे तो माइनस 182 बराबर 0। अरेंज कर लेते हैं इसको, तो पहले ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब 182 को हम ब्रेक करना है, इन दोनों को हम गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। 27 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 27 आना चाहिए। तो 182 को तोड़ते हैं हम लोग, तो 2 से भाग देंगे, 9 1 3 से भाग लग जाएगा, 9 1 10, 3 से भाग नहीं लगेगा, 7 से भाग देंगे तो 13 7 91। ठीक है, तो 14 और 13 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कमन निकालेंगे, x कमन, तो x माइनस 14 माइनस 13 कमन निकालेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। ये कमन हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 14 इंटू ये बच गया कितना, तो x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। तो पहली संख्या 14 है और दूसरी संख्या, आप इसमें से किसी एक को मान सकते हैं पहली संख्या। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 14 है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहली संख्या x, तो x बराबर 14, दूसरी निकालना है तो 17 माइनस 14 बराबर 13। तो पहला 14 और दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में करें कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत मन होता है लगातार, अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा। कितना का एडिशन है, 1 का। तो पहले को हम अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देना है, तो x प्लस 1। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, माना कि पहली संख्या
बराबर एक्स। उसके बाद लिख देंगे दूसरी क्रमागत संख्या बराबर एक्स प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्गों का योग 365 है, मतलब कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इनका जो योग है वह कितना है, तो 365 है। तो पहली संख्या x है तो x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस इस ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। इसको इधर भेज देंगे तो -365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और इसको जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा -364 बराबर 0। 2 से भाग लग जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x और ये 18 दूनी 36 और 2 बराबर 0। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -182 एक्स स्क्वायर। अब 182 को ऐसे x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 182 आ जाए या जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए। तो 182 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 से 9 और 1 और 7 से तो 14 और 13। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कमन निकालेंगे तो x कमन है तो हो जाएगा x प्लस 14, इसमें से कमन -13 निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 कमन है तो बचेगा आपका x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर -14 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था, यहाँ पर आप देखिए धनात्मक बोल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, धनात्मक। और जब धनात्मक बोल रहा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए -14 आया है और -14 क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि यह मान संभव, ये मान संभव नहीं है तो ये मान नहीं लिया जाएगा। तो x बराबर कितना लेंगे हम लोग 13। जब x बराबर 13 हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे कि अतः, ये नीचे लिखना है यहाँ पे नहीं लिखना है, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरी संख्या 13 + 1 बराबर 14। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज और ये भुजा कर्ण है और कर्ण दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है तो ये वाला हो गया आपका आधार। तो ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार को हम लोग x मान लेते हैं। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 को कम है तो x माइनस 7। तो हम लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13
तो 13 का स्क्वायर बराबर, लंब या ऊंचाई एक ही होता है, तो हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार x है, x का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14x। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर भेजेंगे, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 169। तो हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, तो माइनस 120 बराबर 0। 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7x, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 60 बराबर 0। अब इसको गुना करना है, तो गुना करने पर आएगा माइनस 60x स्क्वायर और 60 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 60 आना चाहिए। तो 60 को ब्रेक करते हैं, 2 से तो हो जाएगा 30, 2 से तो हो जाएगा 15, 3 से तो 5। तो डिफरेंस 7 होना चाहिए, तो कितने कितने ले जाए तो 6 और 10, तो 10 और 6 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, 12 5, 12 और 5, 12 ये ले लेते हैं, 12 2 3 4 3 12 और 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे इन दोनों का, x कॉमन है तो x माइनस 12, तो यहाँ 5 कॉमन है तो x माइनस 12 बराबर 0। ये सेम चीज़ है, कॉमन है, निकाल लेंगे x माइनस 12 कॉमन, तो बचेगा आपका x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 और माइनस 5 को जब लिख देंगे संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकता है। तो x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो x बराबर जब 12 आ गया, 12 आ गया x, तो आधार x है तो एक आधार हो गया 12, इस 7 को कम है तो 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो आधार 12 है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x। बर्तन बनाने में लागत, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि 2 गुना से, तो इसमें 2 से गुना करिए तो 2x, 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ दीजिए, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, इतना रुपया लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपया थी। तो बर्तन की संख्या गुने एक बर्तन का मूल्य बराबर कितना लगा? 90 रुपया लगा। तो गुना करेंगे तो इसमें तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, 90 को इधर भेज लेते हैं तो माइनस 90 बराबर 0। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 180x स्क्वायर। अब तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180 को ब्रेक कर देना है तो ये हो जाएगा 2 से 90, 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 5। तो तोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा 12 और 15 ले लेते हैं। ठीक है, 12 और 15, 2 3 4 3 12 और 15 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर
-12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। 12 में 15 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो 2x कॉमन है तो x माइनस 6, यहाँ 15 कॉमन है तो x माइनस 6, 15 छक्के 90 बराबर 0। यहाँ कॉमन कितना है तो x माइनस 6, तो बच कितना गया तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर देंगे -15, तो x बराबर -15/2। और बर्तन की संख्या माइनस में नहीं होगी, तो यानी कि ये मान जो है वह संभव नहीं है। तो हम किस मान को लेकर चलना है तो x बराबर 6 को लेकर चलना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो बर्तनों की जो संख्या है वह हो जाएगी 6, और 6 बर्तन बनाने में कितना लगा तो 2 गुने 6 प्लस 3, तो हो जाएगा 12 और प्लस 3 यानी कि 15 रुपया। यानी कि एक बर्तन बनाने की लागत 2x प्लस 3 है, ठीक है। यानी कि 15 रुपये, एक बर्तन पर 15 रुपया खर्चा हो रहा है, टोटल बर्तन पर 6 है तो 15 छक्के 90, ठीक है। यहाँ एक छूट गया था।